भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में एक बड़ो अनूठो प्रयोग होने वालो है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब तक रीजनल इन्वेस्टर समिट के जरिए अलग अलग इलाकों में इंडस्ट्रियल समिट तो कर चुके हैं, लेकिन अब एक और नई पहल कर रहे। वे एक बहुत छोटे से गांव में अपनी पूरी कैबिनेट के संग बैठक करने वाले हैं। जी हाँ, जहाँ कैबिनेट की बैठक होने वाली है दमोह जिला के सिंग्रामपुर में। और सिंग्रामपुर और सिंगौरगढ़ के किला को जो महत्व है वो कहूँ से छिपे नहीं है। काय के जो पूरा इलाका गवाह है रानी दुर्गावती की वीरता को और रानी दुर्गावती के शासन के दौरान सुशासन को। और शायद यही वजह है कि जो अनूठो प्रयोग मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। 5 तारीख को सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक है। दरअसल जिस सिंग्रामपुर में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है, वही सिंग्रामपुर के सिंगौरगढ़ में रानी दुर्गावती को किला आज भी उनकी वीरता की कहानी सुनाउत है। दरअसल दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान हती। वर्तमान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंजर में उनको जन्म हो तो दुर्गाष्टमी के दिना, और यही से उनको नाम रखेगा तो दुर्गावती। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में गोंडवाना के गढ़ मंडला साम्राज्य के महाराजा संग्राम शाह द्वारा जीते गए 52 किलों में से चौथा किला दमोह जिला के सिंग्रामपुर गांव में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित अभेद्य सिंगौरगढ़ को किला है। जहाँ पहाड़ी जो किला गोंडवाना की शासक रानी दुर्गावती की वीरता और शहादत के लाने प्रसिद्ध है। महाराजा संग्राम शाह ने अपने बेटा दलपत शाह की शादी कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की बिटिया रानी दुर्गावती से यही किले में कराई थी। कछु सालों में अपने ससुर और पति की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने गोंडवाना साम्राज्य की बागडोर संभाली। उनने सिंगौरगढ़ को राजधानी बनाओ और अपने विश्वस्त मंत्रियों और बेटा वीरनारायण के संग मिलकर समृद्ध राज्य को संचालन करे। जो किला घने जंगलों वाली सतपुड़ा रेंज में स्थित है। भूमि की बनावट चारों तरफ पहाड़ियां, घने जंगल और पहाड़ियों के बीच से किले में जा वाले अनगिनत रास्तों के चलते दुश्मन किला ने ई किले तक पहुंचबो और हमला करबो मुश्किल हतो। सैनिकों के बंकर पहचानबो मुश्किल हतो। सैनिकों और रानी की आवाजाही किला ने कई छिपे रास्ते बनाए गए थे। दुश्मन की हरकतों पर नजर रखवे किला ने प्राचीर पूरी तरीके से सुसज्जित थी। ASI द्वारा खोजी गई एक सुरंग के बारे में कही जात है कि बा मदन महल के पहाड़ी किला तक जाऊ थे। किले के विशाल दरवाजे और एक बड़ा हिस्सा स्थानीय रूप से पत्थरों से बना हुआ है, जो कई सालों बाद भी ज्यों के त्यों खड़े हैं। आंतरिक महलों और कमरों को इस तरीके से डिजाइन करे गए है कि किले के सबसे गहरे हिस्से में भी हवा और सूरज की रोशनी पहुंचे। हाथी दरवाजे से थोड़ी दूर पे शानदार सिंगौरगढ़ को जलाशय भी है, जो गर्मियों के मौसम में भी पानी से भरी रहतो। कई जाते कि रानी दुर्गावती को तालाब में स्नान कर वो बहुत पसंद हतो। रानी दुर्गावती की वीरता की कहानियां तो हम सबके लाने प्रेरणा की केंद्र हैं ही, लेकिन रानी दुर्गावती दरअसल सुशासन की भी प्रेरणा स्रोत थी। उनने कई कुआं, टैंक, धर्मशालाएं और मठ बनवाए। उनके शासनकाल में गोंडवाना साम्राज्य को कद और समृद्धि बढ़ी और पड़ोसी राज्य उनसे ईर्ष्या करने लगे। यही के चलते मुगल सेनापति बाज बहादुर ने इस समृद्ध राज्य पर कई आक्रमण करे। हर बेर हार को सामना करने पड़े, लेकिन आखिर में अकबर ने आसफ खान को सिंगौरगढ़ को हड़प के लाने पहुंचाओ। आसफ खान को अपने पहले प्रयास में निर्णायक रूप से पराजय मिली, लेकिन वो फिर संगठित हो 10,000 से ज्यादा घोड़ों और पैदल सेना के संग वापस आओ। रानी दुर्गावती के पास पर्याप्त सैनिक नहीं थे। उनने चुपचाप कछु लोगों को किले की देखभाल के लान छोड़ दो और लगभग 5,000 घोड़ों और पैदल सेना के संग नरई नाला की ओर चली और आसफ खान के आवे को इंतजार करने लगी। आसफ खान ने सिंगौरगढ़ पहुंच के आसानी से कब्जा तो कर लो, लेकिन उन्हें पाओ कि रानी दुर्गावती तोते से चली गई। और ई के बाद रानी दुर्गावती और मुगल आक्रमणकारी आसफ खान के बीच नरई नाला के पास महान युद्ध लड़े गो, जी में रानी की मृत्यु हो गई। नरई नाला में रानी दुर्गावती और उनके हाथी सरमन की समाधि है। सिंगौरगढ़ को किला गोंडवाना साम्राज्य की भव्यता रानी दुर्गावती की बहादुरी की कहानियों से भरे है, जिनने मुगलों के अधीन होवे और कब्जा करवे की बजाय मौत को चुने। और ई के संग रानी दुर्गावती की सुशासन की कहानियां भी हम सबको प्रेरणा स्रोत हैं। और शायद यही वजह है कि रानी दुर्गावती के पराक्रम और उनके सुशासन को अनुसरण करने के लाने मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव के ई निर्णय के संग है। और इतने अब मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जो अपने आप में शायद पहला मामला है। सिंग्रामपुर की ई कैबिनेट की बैठक के लाने बाकायदा पूरी कमान संभाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी। काय के सिंग्रामपुर उन्हीं के क्षेत्र जबेरा में आउट है। सिंग्रामपुर में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति भी आ चुके हैं और जो इलाका न केवल बड़े विकास की उम्मीद देख रहा है और संग ही एक
बड़े प्रेरणा केंद्र के रूप में स्थापित हुई है, पूरे मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन के लाने हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.